भारतीय अनुसूचित जनजागृति समिति एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच के तत्वाधान में शामली नगर पालिका परिषद में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि शामली नगर पालिका के चेयरमैन अरविंद संगल जी शामिल हुए। माननीय अरविंद संगल जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया और फूल माला उनके चित्र को पहना करके उनके चरणों में सुमन अर्पित किए। और भारतीय अनुसूचित जनजागृति समिति के अध्यक्ष अरविंद झंझोट ने भी बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और जन्मदिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। और कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर के बाबा साहब का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। शामली नगर पालिका परिषद में देखिए एक खास रिपोर्ट बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हुए। संविधान के रचयिता, जन जन के प्रिय बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर मैं सर्वप्रथम इनको नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन इनके चरणों में रखता हूँ। आज 19 साल हो गए, 2007 में पहली बार संजोग जी ने मुझे इस कार्य में बुलाया था और आज 2025 में 18 साल में 19वां शुरू हो गया। 18 साल में इनने तो हर बार बुलाया, लेकिन कभी मैं शांति से बाहर 2-3 बार नहीं आया, नहीं हमेशा 13 तारीख को कभी नीचे हुआ कार्यक्रम, कभी ऊपर हुआ और कभी मेरे वाले ऑफिस में भी हुआ। हर जगह कार्यक्रम हुआ, हमेशा मैं आपके बीच में। जो बातें आपने कही नगर पालिका संबंधी, उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और मेरे कार्यकाल में मुझे लगभग 2 साल हो गए, यदि कोई हटाया गया मेरी नॉलेज के बिना तो मुझे अवगत भी करा दी, उसे रख लूँगा। हाँ, मेरे नॉलेज में हटाया गया तो मुझे पता कि भाई तो 3 महीने से आया नहीं था, और जो 3 महीने से नहीं आया, 2 महीने से नहीं आया, उसे नौकरी की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत नहीं है। आप कोई नो कह वो तो दूसरा भी नहीं आ रहा, उसे सैलरी मिल रही, उसका भी नाम बता तो उसे बता दूँगा। भाई जिसका पता चलेगा कमा तो सही में, इसका पता नहीं तो क्या करें। ऐसी एक महिला थी जिसको मैंने हटाया अभी करीब 3 महीने पहले। हालांकि दिक्कत क्या है कि हमने तो हटाया और दूसरी महिला ऐसी ला कर रख दी। ये साहब ने पता होगा तुम्हें कि शायद वो नहीं आनी, शायद वो नहीं आनी। ये ना एक नगर पालिका का सिस्टम थोड़ा सा हम बदल रहे हैं, बदल लेंगे और सब ठीक होगा। एक बात जो हमारे आदरणीय सत्येंद्र जी जो संत रविदास मंदिर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, कई बार कही, एक बार नहीं कई बार, और मैं भी तुम्हारे बीच में कई बार कह चुका, इनके बीच में भी कह चुका, पढ़ाई शिक्षा, शिक्षा पढ़ाई। आरक्षण का फायदा तब होगा जब हम पढ़े लिखे, नहीं तो हम। मेरे एक मित्र राकेश जी, राकेश जाटव है, जूते का काम करते हैं, वहीं पाल जाकर के सामने दुकान है। दोनों ही मित्र हैं, दोनों मेरे साथ पढ़े, दोनों मेरे साथ पढ़े। उनका लड़का था, इनको चपरासी की नौकरी पर मैंने पढ़ने, उससे भी आरक्षण होने से फायदा नहीं है। कंपटीशन भी तो देने पड़ेंगे लगातार नंबर कम आवे ज़्यादा आवे, कंपटीशन भी तो देने पड़ेंगे। अब बताओ मैं कौन चपरासी का पद, दिल रोने लगा मेरा तो, क्या मैं आरक्षण है और आरक्षण वाले को भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो शामली में लगाई थी, एक और बंदा
थे हमारे रमेश जी थे, शांति नगर में रहते थे। उनके पैर मंडी में काम करते थे, पैर खराब था। वो मेरे मित्र थे। उनका छोटा भाई है वो भी नौकरी आज तक। मतलब क्या राड है, आरक्षण बताओ यार, तब भी तुम्हें आरक्षण श्रेणी में भी आओ और नौकरी फिर भी नहीं। भाई पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं है। अगर लेकिन पढ़े लिखे हुए गारंटी है मिल सके, और नहीं पढ़े लिखे हो तो तभी नहीं मिलनी। दूसरी बात है जो मैं कहना चाह रहा, पढ़ने लिखने के साथ जागरूक होना। नौकरी तब मिलेगी, सारी जगह देखो, रोजगार का अखबार आने उसे देखो, रोज पढ़ो, अपना एक कैंपस बना लो। मैं नंदू प्रसाद में जहाँ ये है ना सती मंदिर, वहाँ पे क्या था वो बंद रहा। जी जी जी। उसमें लड़कियों के लिए आपकी वो बनाने जा रहा हूँ, घोषणा खरीदी, अब उसे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। फ्री लड़कियां वहाँ जाके बैठे पढ़े, केवल लड़कियों के लिए। तो उससे क्या होगा, वहाँ पर नगर पालिका की तरफ से भी मैगजीन भी होगी जिनमें नौकरी निकले हैं। पूरी नौकरियों का भी ऐसी 4-5 लाइब्रेरी बनाने का है लड़कियों के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए तो मैं बना दूंगा। लड़कों के लिए तो तुम्हें करना पड़ेगा कुछ कि कम से कम अब लड़के शाम को 6 बजे के बाद करनी तो चाहिए उन्हें पढ़ाई की गोष्ठी, कर दे कुछ और गोष्ठी। भाई तुम्हारे यहाँ मेरे से वाल्मीकि मंदिर है, उसके बराबर में धर्मशाला है। अगर वो जो ना सब पढ़े लिखे लड़के, वो तो लाइब्रेरी बनी बनाई है। मेरे से वाल्मीकि मंदिर में कुर्सी डालो, अपना कुर्सी ठाई वहीं बैठे आपस में डिस्कस करा, और भाई कौन सा फॉर्म निकल रहा, कौन सा किस तरह करना, कहाँ कोचिंग लेनी है, क्या करना, तो किसी ना नौकरी मिले करना पड़ेगा। और नौकरी मिले भी ना, देखो आज भी ना, जब मेरे से पढ़े लिखे लड़के सफाई कर्मचारी की नौकरी मांगने आए, बहुत जी दुखे, धमका भी दुखे काटे, तो बीकॉम हो गया, आप भी तो मेरे से नौकरी मांग रहा सफाई कर्मचारी की, नहीं तो उन्हें करने दे जिनके जिनको जरूरत है इसकी, जो पढ़ लिख नहीं पाए, तो अपनी सरकारी नौकरी ढूंढ ना जी चाहिए। जो इन्होंने बताया इसलिए चाहिए कि आना है नहीं, सैलरी घर पे बैठे मिलो जानी, इसलिए चाहिए। जो इन्होंने बताया करनी है इसलिए सही है। हाँ मुझे पता है ज़्यादा छेड़छाड़ करो तो प्रश्न नहीं पैदा हो। एक प्रॉब्लम ये है, ज़्यादा छेड़छाड़ कर दो तो मुसीबत आ जा। तो मित्रों, छोटे भाइयों बहनों, बहुओं, सबसे मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को पढ़ाना है बचपन से, अपनी मेहनत तुम्हें करनी पड़े। और ये पढ़ के स्कूल से आके जब तक घर पे ना पढ़ाओगे कुछ नहीं पढ़ाई होती। और भाई ध्यान करो, और इस काम से, ये काम तो सरकार भी करी, पहले मेला ढोने का था, सरकार ने लिस्ट बना के ले लिया हमारे से, लिख के दो कोई नहीं मेला ढोता हमारे। क्यों ली? इसलिए तो ली ये लिस्ट कि कहीं ये काम अच्छा नहीं है, बच्चों को इससे निकाल के बड़े कामों में ले जाओ, अच्छे कामों में। क्या था पहले भी अभी बताया इन्होंने बताया था हमारे स्वतंत्र जी ने, छुआछूत, दूर गांव से बाहर दूर घर, अभी भी ना बस्ती आ रही तुम्हारी शहर में, कारण शहर बढ़ गया, नहीं तो जिस साल पहले गाँव से बाहर ही थे। आज सारा सिनारियो सब बदल गया, सीन बदल गया। आज कोई तुम्हारे घर में पानी पीता हूँ, खाना खाता हूँ और सब करते हैं, आज ये सीन ही बदल गया। मेरे घर पर कर्मचारी, खाना बनाने वाली कर्मचारी अनुसूचित जातियों से, पहली बार जब आई, जब पुराने घर में रहता था, किसी ने कहा कि लगे जी मोहल्ले की ही है, हमारे उस नए बाजार वाले मोहल्ले में बराबर में। मैंने कहा तो क्या हुआ, तो पड़ोसियों ने भी एतराज करा पहले, और फिर उन्हें क्या काम करा उसने,
कमाल की बात है, को जो इतराज कर रहे थे, जो मेरे यहाँ खाना बनाने आई थी, उसी को फिर उन्होंने ही तोड़ दिया जो इतराज कर रहे थे। मैंने हिम्मत दिखाई, तो मेरे हिम्मत दिखाने से चलन हो गया आज बहुत सारी मात्रा में। तो मेरा कहना है कि अब छुआछूत तो बिल्कुल खत्म है, अब तो अपनी कमी है यदि पढ़ने गए हम। आज किसी स्कूल में पढ़ने से नहीं कोई रोक रहा, कहीं कुछ नहीं रोक रहा। आज वो जमाना जो था, आज तो मेरी खुद की कमी है। अगर मैं नहीं पढ़ रहा, अगर मैं गलत रास्ते पर जा रहा, तो ध्यान रखिए भाई, मेरी बात तो यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है हमेशा, कि अच्छे इंसान बनो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी नौकरी प्राप्त करो और अपने माता पिता का आदर करो। ये अपने जीवन में ना अपनी जेब, अपना पेट काट के अपनी जेब तुम्हारे नहीं कर सकते हैं। पेट काट दें अपना पूरा, खाना पीना माता पिता दोनों एक टाइम का खाली तुम्हें बनाने में लगा देंगे, तुम्हारे कपड़े बनाने में लगा देंगे। पिताजी का जूता फटा रहेगा, बच्चे का नया होगा। क्यों होगा? पिताजी चाहता है मेरा बच्चा बस बन जाए, और हम फिर उनकी आकांक्षाओं में खड़े। बच्चों ध्यान रखना, उनकी आकांक्षाओं में खड़े उतरना, लड़का हो या लड़की, चरित्र सबका उच्च होना चाहिए। हम लड़कियों पे रखते हैं बस सारी बात, लड़कों का भी चरित्र उच्च होना चाहिए, लड़कियों का तो होना ही चाहिए। ये सब उससे समाज में तुम्हारी इज्जत भी बढ़ती है और उससे समाज में तुम्हारा रुतबा भी बढ़ता है। सबको राम राम जी, जय भीम। सर्वप्रथम करोड़ों लोगों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शामली नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय माननीय अरविंद सिंह जी और चंडीगढ़ से चलकर आए हमारे भाई धूम सिंह जी, और थानामोहन से हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन के रामस्वरूप वाल्मीकि जी, पूर्व सभासद सुभाष चंद्र जी, भाई सत्येंद्र जी, भाई वर्गी झंझोड़ जी, परम आदरणीय नंदू प्रसाद जी, भाई विनोद जी, मात शक्ति माताओं बहनों, नौजवान साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए, गरीब कमजोर वर्गों के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए ऐसी व्यवस्था कानून में की है कि जिससे गरीब कमजोर तबके के लोगों को भी बराबर का अधिकार दिया जा सके। आज हमारे जो बच्चे पढ़ लिख रहे, अच्छे जो रहन सहन होंगे, वो सब बाबा साहब की देन है। नहीं तो हमारे लोगों को नाम तक भी रखने का अधिकार नहीं था। जिन मुसीबतों से हमारे बाबा साहब को अपना जीवन गुजारा उन्होंने, उन मुसीबतों से बचाने के लिए गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण की कि जिससे कि हमारा जीवन सुधारा जा सके, हमारे गरीब वर्गों का जीवन सुधारा जा सके, और व्यापारियों के लिए, मजदूर तबके के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था संविधान के तहत की है कि जिससे हमारे लोगों को नए अवसर और विकास के अवसर, प्रगति के अवसर प्रदान किए जा सके। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चलते हुए हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम सब लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चलें, जिससे कि हम समाज को एक नई दिशा दे सकें और प्रगति की ओर समाज को ले जा सकें। आज हमारा गरीब वर्ग, हमारा वाल्मीकि समाज इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, आज हमारे समाज की कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम लोग किसी विधायक को कह दें, किसी मंत्री को कह दें और वो संबंधित अधिकारियों को कह दें, कोई सुनने वाला नहीं है। आज का सिस्टम ये चल रहा कि पैसा दो अपने काम करा लो, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने में अगर हम सब लोग जागरूकता के तहत अगर काम करेंगे, संघर्ष रूप से काम करेंगे, तो आप लोगों की आवाज को बुलंद किया जाएगा और आप लोगों की सरकार को बात को सुनना पड़ेगा। आज प्रशासनिक व्यवस्था जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है, आज हमारे खुद शामली में ही ऐसी व्यवस्था की जा रही
कि पैसा दो और व्यवस्था में रोजगार प्रदान कर दिया जाता है, और किसी को भी हटाने की व्यवस्था कर दें और दूसरे को एडजस्ट कर दें। तो मैं आदरणीय चेयरमैन साहब से निवेदन करता हूं कि इस पर अंकुश लगाया जाए और केवल रोजगार उन लोगों को दिया जाए। पहली तो प्राथमिकता उन लोगों की होनी चाहिए जो लोग हटाए हुए हैं। भाई 5 साल पहले हटा दिया, क्या करते हैं हमारे यहाँ पे सफाई नायक, गेराज लगा कर हटा दें। भाई तो कल से काम का ना आइए, लेटर बनवा दें इंस्पेक्टर से, क्यों वो भी उनकी उसमें अंडर में काम है। भाई इंस्पेक्टर के लिए सबके तालमेल रहे, जिसे चाहे पैसा लेकर के एडजस्ट कर दें। इस प्रकार से इन्होंने 10 आदमी 10-12 आदमी इस प्रकार चेयरमैन साहब हटा रखे जी इन्होंने। तो कम विश्वास रखे, अंदर काम करने में विश्वास रखे, मानते हैं बाबा साहब को, उनसे मानते हैं। अपने गरीब समाज में जो भी हुआ है मुद्दा उनको देख के बहुत चिंतित है। आगे भविष्य जो है हमारा, जो हमें खर्च अधिकार बाबा साहब ने दे रखे हैं उनमें हनन हो रहा है, उससे हम वंचित होते जा रहे हैं। बच्चे हमारे वीडियो बनाने का अधिकार हमें होना चाहिए। वे भी सरकारी उन्हें जो अधिकारी है उन्हें तो सक्षम है अपनी बात करने के लिए। हम गरीब होना चाहिए था, वो भी अधिकार हमारे से छीनते जा रहे हैं। और पैसे से इस बात चिंतित अपने बच्चों को करो और पढ़ाओ। पढ़ाई सबसे बड़ी दौलत होती है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। पढ़ाई लक्ष्मी पाना है, बच्चों को लेके जाना। मतलब ये नहीं है कि मतलब पढ़ाई ऐसी चीज़ नहीं है, पढ़ाई तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। जैसे हमारी बच्ची ने LLB करी, छोटी बच्ची, बहुत बड़ी खुशी है कि ऐसे ही महान और उभरे हर क्षेत्र में उभरे। हम सभी का सम्मान करते हैं। और जो तो क्यों नहीं किया, कारण क्या है, अगर वो कारण बता रहा है, अगर उसकी कारण में सत्यता पाई जाती है तो उसे क्षमा कर दिया जाए और उसकी अध्यक्ष हाजिर लगा दी जाए। दूसरी बात कि ये जो सफाई नायकों के पास में 4-4, 5-5 चेले हैं, जो सफाई नायक घर में मोबाइल में केवल देखता है और अपने घर में बड़ा बड़ा अपनी हाजिरी लगवाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की तमाम नगर पालिकाओं में अगर ऐसी स्थिति है तो आज से उन सफाई नायकों को हिदायत दी जा कि वो लोग अपने जो चेले चपटे रखे हैं, जो जिन्हें हम लोग जो है ये तो बोलते हैं कि सहायक के रूप में सरकार ने हमें दिए है। अगर सरकार ने उन्हें दिए तो ठीक है जी, को है या नहीं है। अगर हेल्पर के रूप में है तो अपना एक टाइम का काम करने के बाद में उसके बाद अब अगर उनकी पत्नी लगी हुई तो पत्नी काम नहीं करता सहायक का, और उनका सारा लगा हुआ तो सारा काम नहीं करता, भाई लगा हुआ तो भाई, उनका काम तो दूसरा ही बेचारा करे। जो एक व्यक्ति 2 काम 3 काम को करके आएगा तो लड़ाई तो नगर पालिका में रोज की रोज रह जाएगी। चेयरमैन साहब ये यो साहब ये। तो हम चाहते हैं कि इन सफाई नायकों को कहा जाए कि आप लोग गरीब मतलब खुद देखो जो साइकिल लोन, मोटरसाइकिल लोन सब कुछ इन लोगों को दिया जा रहा है, तो उस स्तर से अपना काम करें, न कि किसी सहायक पर निर्भर। तो ये चाहूँगा इसके साथ मैं चेयरमैन साहब को निवेदन करूँगा। चेयरमैन साहब अपनी बात 1 मिनट रुक जाओ नहीं, अभी नहीं, पहले चेयरमैन साहब बोले। हाँ फिर बेचारा मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि जिनको होती है मोहब्बत वो खुद से जाता है। जिनको होती है मोहब्बत वो खुद चले आते हैं। अरे बाबा अम्बेडकर का फूल ही नहीं दिल भी चढ़ाए जाते हैं। आदरणीय आज अम्बेडकर जी की जयंती है, आज उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। सन 1981 की बात है, हमारे सूरज चंद मजदूर जी के यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा था, राजा राम शास्त्री जी थे। उन्होंने जीवन में 4 बातें बतलाई थी। जैसे हमारे रंजन जी है, इंग्लैंड जी है, जनरल जी है, उन्होंने 4 बातें ये बताई थी कि आपको जीवन में राजनीतिक संबंध रखना बहुत जरूरी है। आपको जीवन में राजनीतिक संबंध रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात,
सार्वजनिक तो है ही, सामाजिक संबंध भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और समाज से काम करते हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने बताई थी, धार्मिक और शिक्षा, धर्म का पालन भी करना है और शिक्षा का पालन भी करना, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा का ज्ञान सबसे महान, शिक्षा से ही होता है कल्याण। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, कल आपका बच्चा इस देश का प्रेसिडेंट होगा, इस देश का प्राइम मिनिस्टर होगा, इस देश का चीफ मिनिस्टर होगा, मंत्री होगा, संतरी होगा, कलेक्टर होगा। कैसे होगा? जब आपके हाथ में कलम की ताकत होगी। हमारे महापुरुष हुए, वो अमर हुए क्यों हुए? पहला नंबर, जिन्होंने रामायण की रचना की, महर्षि वाल्मीकि भगवान क्यों रची रामायण की रचना? क्योंकि उनके हाथ में कलम की ताकत है। दूसरे व्यास जो है, उन्होंने महाभारत की रचना रची, क्यों रची? उनके हाथ में भी कलम की ताकत है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का समाज इतिहास रचा, क्यों रचा? उनके हाथ में कलम की ताकत थी। तो मेरे प्यारे बच्चों भाइयों, मैं ज़्यादा आपसे कहते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि जो गुजर गया वो दौड़ना आएगा, जो गुजर गया वो दौड़ना आएगा। अम्बेडकर के सिवा दिल में कोई दौड़ना आएगा। घर घूम दिया हमने, अब रात उठानी है। जिंदगी कुछ भी नहीं है, तो अम्बेडकर की प्रेम कहानी है। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर। अब सभा तो संपन्न हो गई है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने, रामस्वरूप जी ने अपने बयानों में सब कुछ बता दिया। अब इसके साथ मतलब और अगर कोई कुछ कहना चाहता हो कल ये ना कहते भाई हम कहेंगे करा देंगे। धन्यवाद करता हूँ और सभी उपस्थित हम लोग चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। और ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन इस छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरा स्कूल का अपना इतिहास है। मैं अपने गांव का, मैं जब मेरे पिताजी अपने गांव का सबसे गरीब आदमी हुआ करते थे कहाँ है नहीं, लेकिन इस कलम की ताकत और इस बाबा साहब के जो ने संविधान लिखा, संविधान की ताकत की वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मेरा नाम CNS कुमार, मेरा गांव छोटा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ नौकरी मुझे है नहीं, नौकरी बहुत है, हमारे से लेनी नहीं आती। अगर किसी को लेनी आती है तो मेरे से मिल सकता है। मेरी ये 5वीं नौकरी है। और मैं आपको बता दूँ मेरे विचार इतने थे, मुझे एक अध्यापक बनने का ख्वाब था बचपन से, जो लगभग पूरा हो गया है। और आज मुझे इस बात का पछतावा है, बड़ा दुख है इस बात का कि मुझे उस समय माहौल नहीं मिला। अगर शायद माहौल मिला होता और मैंने अपने मन में पढ़ने की ठान की होती तो आज आपके बीच में सब मिलता है। आपको जीवन में वही मिलता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए फ्री में नहीं कुछ मिलता, सब उसके लिए बलिदान करना पड़ता है। कामयाबी फ्री में नहीं मिलती, कामयाबी के लिए आपको बलिदान करना पड़ता है। जो कामयाब लोग हैं उसके पास 24 घंटे है और मेरे पास 24 घंटे है, और जो मेरे भाई अंडे नगर घूम रहे हैं सबके पास 24 घंटे है। उस 24 घंटे को कौन कैसे प्रयोग करता है, उसका इस्तेमाल कैसे करता है, सारा कुछ इसी पर निर्भर करता है। सच्चाई तो है श्रीमान जी, सारा खेल सोच का है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही बनते हैं। रही पढ़ाई लिखाई की बात बहुत चली आ रही है, उसका एक बात की उदाहरण आपको देता हूँ, सच्ची घटना है। मैं एक अध्यापक हूँ, बीच चीज़ को प्रयोग करता है। तो पिछली बार मैंने 3 क्लास एक जगह इकट्ठे की, मतलब हमारे यहाँ 3 सेक्शन है, 10वीं क्लास है, छोटी क्लास नहीं 10वीं क्लास, और तीनों को एक साथ बिठाया और बिठाने के बाद सबको एक एग्जाम में दे दिया और सबको कहा 40 मिनट का टाइम है, इसलिए पूरी हो। आप विश्वास करना श्रीमान जी, उनमें से 70 से 80% बच्चे 2 पेज नहीं लिख सके। और ये 10वीं क्लास के बच्चे भी बता रहा हूँ मैं, इसमें मेरी मर्जी से नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं लिख सके। जितने भी हमको
अभी आपने एक उदाहरण किया, एक बच्चा आपके पास एमकॉम आया था और वो एमकॉम आप सफाई कर्मचारी की नौकरी मांग रहा था। वो एमकॉम ऐसा ही था जो अपनी बच्चे से 2 पेज नहीं लिख सकता। तो जिस देखिए शिक्षा, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाई कराना चाह रहे हैं तो अभिभावक का भी जागरूक होना अनिवार्य है। बच्चे इसीलिए पढ़ते हैं जहाँ अभिभावक, टीचर और स्वयं बच्चे तीनों का कम्युनिकेशन बढ़िया होगा तो उनकी बच्चे पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर आपका बच्चा अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता, रोज नहीं पढ़ता, तो समझ लो गलत रास्ते है। भले वो एमए हो, एमएससी कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो तुझे, तो उसका कोई भला नहीं होने वाला। उसके पास मात्र डिग्रियाँ हैं। तो कृपया से आपको से मेरा अनुरोध है, अगर वास्तव में बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलिए। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो आने वाले हमारे बच्चों की सोच बदलेगी। आप अपना माहौल बदलिए, बच्चों का माहौल बदलेगा। क्योंकि शिक्षा को 2 चीज़ प्रभावित करती है, एक तो मनोरंजन और दूसरा वातावरण। मनोरंजन हमारे पास है नहीं, आपको पता ही है, हमारे माँ बाप कितने पढ़ लीजिए। मनोरंजन का तात्पर्य होता है पीढ़ी से, हमारे बाबा जी क्या काम करते थे, हमारे पिताजी क्या काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं। दूसरा है वातावरण। वातावरण का मतलब है माहौल। तो यदि मनोरंजन हम अपने पास है नहीं, वातावरण अपने बच्चे को आप दोगे नहीं, तो कामयाब कहाँ से होगा, क्या सोचेगा वो, वही ज़्यादा नाम थे। अगर इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अभिभावक जागरूक हो और अपने बच्चे का ध्यान रखें, वो कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, किसके साथ खेलता है, किसके साथ रहता है। ये जरूरी है सर। ये समाज में जो मैंने देखा है, अनुभव किया है, सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि माँ बाप बच्चे का ध्यान नहीं देते। कि ये अगर किसी का बच्चा एमए में पढ़ता है तो खुलेआम बोलता है मेरा बेटा एमए में पढ़ता है, लेकिन उससे तो पूछ लो आगे क्या है, कुछ जानता नहीं है। ये सरकार का एक षड्यंत्र है, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, लेकिन हम कौन कह रहे हैं नहीं कह सकते इस बात को। किसी को भी आज के ज़माने में फेल नहीं किया जाता और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम गरीब लोगों को होता है। जब बच्चा फेल नहीं होगा तो माँ बाप को थोड़ा ही पता, बात सबको पता, हमारा पढ़ेगा अरे भाई पढ़ा तो कुछ होगा। ये सच्चाई है सरकार। मैं इतना साबित कर सकता हूँ, हरियाणा में बैठे हो उनके सब्जेक्ट में 5 लाइन लिख सकते हो, 90% 2 पेज नहीं कर सकते। मेरे स्कूल में आते हैं टीचर की नौकरी के लिए, जो लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं वे भी जब जाए एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन जो 3री क्लास में सिखाते वो नहीं लिख पाते, इसलिए नौकरी नहीं मिलती। सही बात है। मैं बता रहा हूँ मेरे पास 5 नौकरी का प्रमाण है, 5 नौकरी मेरे पास सबूत रखते हैं। कोई नहीं जब मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, मुझे बोल रहे बात मुझे मैट्रिक को मैं करूँगा और 2 बार नहीं है। अभी मैं बता दूँ तुम्हें वो नौकरी है, मेरे गाँव में लोका इंस्पेक्टर हुआ था, सीनियर इंस्पेक्टर, छोटा सा गाँव है, 2 बच्चों का सेलेक्ट हुआ, बिना नौकरी के छोटी मोटी नौकरी की बात नहीं कर रहा मैं इंस्पेक्टर, वो भी एक्साइज में इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, आईटी में इंस्पेक्टर, इस तरह की बात कर रहा हूँ। 2 बच्चों का सेलेक्ट हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल। तो बिना बड़े थोड़ा होगा, नौकरी तो बहुत है, लेकिन हमें देने का नहीं पता। अगर किसी को जानना है तो मेरे से मिल सकता है, नौकरी कैसे मिलती है बता दूँगा। और 100% 101% मिलेगी। ये है अंग्रेज महीने में मैंने बता था पहले, आज कामयाबी फ्री में मिलती है। बस कहने का मतलब है उसके लिए